जी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। 3 फीट रास्ते के लिए हुए झगड़े में बुजुर्ग की हत्या, 8 दोषियों को 10-10 साल की सजा। कानपुर के नवाबगंज थाना क्षेत्र में साल 2016 में 3 फीट के रास्ते को लेकर विवाद हुआ। एक बुजुर्ग की कुल्हाड़ी से हत्या करने के मामले में अदालत ने मां बेटे सहित 8 लोगों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल की सजा सुनाई। एडीजीसी भास्कर मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायालय एडीजे 11 सुभाष सिंह की अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। सभी दोषियों पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। यह घटना जून 2016 की है, जब नवाबगंज के पहलवानपुरवा इलाके में 75 वर्षीय अयोध्या प्रसाद नामक बुजुर्ग की हत्या की गई थी। मृतक के बेटे विनोद कुमार ने बताया कि उनके पिता ने साल 2014 में शंकर लाल से कुछ जमीन खरीदी। रजिस्ट्री के दौरान बनाए गए नक्शे में 3 फीट की गली दर्शाई गई थी। 17 जून 2016 की रात को अयोध्या प्रसाद अपने प्लॉट में बोरिंग के बाद इसी 3 फीट की गली में पाइपलाइन बिछवा रहे थे। तभी पड़ोसी मुंशीलाल व उनके दोनों उसके बेटों राजेंद्र व आनंद ने इसका विरोध किया। इसी बात पर दोनों में झगड़ा शुरू हुआ। विवाद इतना बढ़ा, मुंशीलाल की पत्नी रामश्री व अन्य बेटे और रिश्तेदार लाठी डंडे और कुल्हाड़ी लेकर आए। अयोध्या प्रसाद व उसके परिजनों पर हमला किया। आरोपी आनंद ने कुल्हाड़ी से अयोध्या प्रसाद के सीने और गर्दन पर वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे हैलट, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। अदालत में चले मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष में 10 गवाह पेश किए गए। पीड़ित पक्ष के वकील करीम अहमद सिद्दीकी ने तर्क दिया कि आरोपियों के धारदार हथियार कुल्हाड़ी से मृतक के शरीर पर संवेदनशील हिस्सों गर्दन व सीने पर कई वार थे, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह हमले की मौत हो सकती है, इसलिए इन्हें कड़ी सजा दी जानी चाहिए। कोर्ट ने सभी 8 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष की कठोर कारावास और 5-5 हजार का जुर्माना की सजा सुनाई है। चिड़ियाघर के पास, चिड़ियाघर के ठीक सामने एक मोहल्ला है पहलवानपुरवा। पहलवानपुरवा में एक अयोध्या प्रसाद रहते थे। लगभग 75 ईयर्स ओल्ड व्यक्ति थे। आयुर्वेद की दवा देते थे लोगों को, गंभीर बीमारियों की उनके यहाँ लाइन लगी रहती थी। तमाम दूसरे जिलों से भी लोग आते थे। एक 2 फीट गली, उनका प्लॉट अंदर तरफ था घर के ठीक सामने। उस प्लॉट तक जाने के लिए 2 फीट गली का रास्ता था। उस प्लॉट में उन्होंने अपने बोरिंग कराई थी। बोरिंग का पाइप अपने घर के अंदर ला रहे थे, तो उनके जो पड़ोसी थे उन्होंने कहा कि नहीं, गली यहाँ से नहीं बनानी, किनारे से बनानी है। इसी बात को लेकर के उन सारे लोगों ने, जिसमें 8 लोग थे, 2 महिलाएं भी हैं, लाठी डंडा सरिया कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था। आनंद नाम का जो अभियुक्त है, उसने 2 वार किए थे कुल्हाड़ी से। एक बार सीने में लगा था, दूसरा बार गर्दन के पास सर के नीचे। उनकी वहाँ पे डेथ हो गई थी। घर वाले लेके अस्पताल आए। घर वालों को समय लगा कि शायद ये बेहोश हुए हैं, इसलिए उन्होंने तहरीर में लिखा दिया था कि बेहोश हो गए थे। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। सच्चाई ये है कि उनकी मौके पे ही मृत्यु हो गई थी, लेकिन जो ट्रायल चला वो 304 में चला था। तो कोर्ट ने, जैसा भी कोर्ट साहब ने बताया, कि सभी को 304 का जो पार्ट 1 है, जिसमें मिनिमम सज़ा 10 साल की है, तो 10 साल की सज़ा 5,000 रुपये जुर्माने का आदेश किया है। तो ये मामला था। सभी सारे अभियुक्तों को दोषी कर दिया था अभी 2 दिन पहले। आज सबको सजा का ऐलान किया है। 17/6/2016 की नवाबगंज थाने की घटना, जिसमें वादी के घर पर अभियुक्तगण लाठी डंडे व कुल्हाड़ी से लैस होकर के हमला किए और वादी के पिता अयोध्या प्रसाद के ऊपर कुल्हाड़ी से वार की, जिससे उनकी बाद में मृत्यु हो गई। इस मामले में न्यायालय में आईओ द्वारा 8 लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय ने 8 अपराधियों अभियुक्तों को आरोपित करते हुए और इसमें आज सजा घोषित की है। 8 अभियुक्तों को 304 सपटी धारा 149 में 10 वर्ष के सश्रम कारावास और प्रत्येक को 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है और सभी 8 अभियुक्तों को 148-149 आईपीसी की धारा में 3 वर्ष की सजा सुनाई है। सभी सजाएं साथ साथ चालू रहेंगी। इसमें वादी की तरफ से हमारे सहयोग में एडवोकेट करीम भाई हमारे साथ थे और इस विषय के बारे में वो बताएंगे। आज फैसला आया है जी, आपके पिताजी की हत्या हुई थी, क्या कहेंगे? जो हुआ है सो अच्छा हुआ है। फैसला जो आया हुआ है, हम तो चाहते थे लाइफ इम्प्रिजन सज़ा हो, उम्र कैद की सज़ा होती तो ज़्यादा सही रहता। हमने समाज में एक अच्छी धारणा पहुँचती लोगों के प्रति कि ऐसे अपराध ना करें
हमारे पिताजी को न्याय मिले, इसीलिए हमने ये सब मुकदमा किया था। 10 साल मुकदमा करने के दौरान पता चला कि कितनी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं, जिसके दौरान हमने बहुत सारी कठिनाइयाँ झेली हैं और इनकी गंभीरता अपराध के कारण इनकी गालियाँ भी सुनी हैं, बहुत सी चीज़ें हैं वो हम ज़्यादातर बयान नहीं कर सकते क्योंकि दुख है, हमारे पिताजी को संतोष मिले, बस यही चाहते हैं। धन्यवाद। विनोद कुमार हमारा नाम है, ये हमारे बड़े भाई हैं।